साल से। आप कितने बड़े थे तब आपके पिताजी घर छोड़ के चले गए थे? 7-8 साल का था। तो जब घर आने का प्रयास करते थे तो क्यों नहीं आ पाते थे? पहले मतलब प्रयास करते थे मगर वो दिमाग ठीक नहीं, कभी ठीक कभी खराब, कभी ठीक कभी खराब। तो मतलब 17 साल तक आप घर से बाहर ही रहे? गवार ही रहते थे तो हम। पत्नी बच्चे का याद नहीं आता था? आता था, बात करने के बाद फोन लगाते थे, फिर बात करते करते दिमाग घूम जाता था। झाड़ फूक जादू टोना किस्से आपने हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में सुना होगा, लेकिन आज आपको ऐसे झाड़ फूक जादू टोना का कहानी आपको सुनाएंगे कि जान करके आप हैरान ही नहीं बल्कि आप परेशान हो जाएंगे। एक्चुअली हमारे बगल में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, जादू टोना की वजह से ये एक्चुअली अपने घर में 17 साल से घर नहीं आ रहे थे। चलिए इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि कौन सा इनको जादू टोना कर दिया गया था कि 17 साल से घर नहीं आ रहे थे, यहाँ तक कि पैसा भी जो कमाते थे वो नहीं भेज पाते थे, और जब घर आने का प्रयास करते थे तो कहीं न कहीं इनके सर में चक्कर, पता नहीं क्या क्या जो है होने लग जाता था। चलिए इनसे विशेष में बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं कि कैसे इनके साथ हुआ ये सब। क्या नाम है आपका? गौरीशंकर दास। गौरीशंकर दास। हाँ। कब से आप घर नहीं आ रहे थे? हम 17 साल से नहीं आ रहे हैं घर। 17 साल? 17 साल से। आपकी पत्नी हुई? हाँ, मेरी पत्नी है ये। आपका क्या नाम हुआ? शकुना देवी। शकुना देवी। हाँ। आपके पति 17 साल से नहीं आ रहे थे? ना। आपके बच्चे जो है कितने कितने बड़े थे तब आपके पति घर छोड़ के चले गए थे? 5 साल के रहे। जब 5 साल के आपके बच्चे थे तभी मतलब कि चले गए थे ना? हाँ। कौन बेटा आपको लाया घर? हमारा बेटा ये लाया है। ये लाया है। देखिए ये राम लक्ष्मण जैसा इनके पास पुत्र है। 17 साल से इनके पिताजी नहीं आ रहे थे, फिर भी अपने पिताजी को ढूंढते ढूंढते पिताजी को खोज निकालते हैं और अपने पिताजी को घर लाते हैं वापस। क्या नाम है आपका? सनोज कुमार। सनोज कुमार। कितने दिन से आपके पिताजी घर से बाहर थे? 17 साल से। आप कितने बड़े थे तब आपके पिताजी घर छोड़ के चले गए थे? 7-8 साल का था। अच्छा, जब आप 7-8 साल के थे तभी आपके पिताजी घर छोड़ के चले गए थे? हाँ। अच्छा, तो पिताजी का कभी याद नहीं आया आपको? याद आता था, एक बार बात भी हुआ था 2015 में। अच्छा। 16 में। अच्छा। उसके बाद फिर बात उत नहीं हुआ। अच्छा। फिर दाऊद भाई ने नंबर दिया, फिर उससे बात हुआ, फिर इसके बाद इसके पास गए तो वहाँ से ले आए। आपको कैसे पता चला कि हमारे पिताजी वहाँ पे हैं? कहाँ पे थे? दूर जंक्शन में थे, छत्तीसगढ़ रायपुर। छत्तीसगढ़ रायपुर में थे आपके पिताजी? हाँ। अच्छा, तो लगातार आप 17 साल जो है छत्तीसगढ़ में ही रह रहे थे? जी नहीं, हम 7 साल रहे थे मतलब दिल्ली में। यानी 2010 में निकले थे यहाँ से, 2016 में निकले थे हम सब लोग। 7 साल वहाँ रहे हमने। 25 चल रहा है, 25 खत्म, 26 साल चल रहा है। 7-8 साल से वहाँ में रह रहा है तो छत्तीसगढ़। 17 साल से आप घर क्यों नहीं आ रहे थे? दिमाग हालत ठीक नहीं था, जादू टोना के चक्कर में हम बर्बाद थे। मेरा कोई दिमागी काम नहीं करता था, इसलिए हम नहीं आ पाते थे मतलब छत्तीसगढ़। तो 17 साल से आप घर क्यों नहीं आ रहे थे? दिमाग हालत ठीक नहीं था, जादू टोना के चक्कर में हम बर्बाद थे। मेरा कोई दिमागी काम नहीं करता था, इसलिए हम नहीं आ पाते थे। मतलब कि कुछ ऐसा जादू टोना आपके मतलब कभी आने की इच्छा करते थे, फिर भी मतलब कभी कल ठीक रहते थे, आज बात करते करते कि टेंशन आ जाता था, तो बात नहीं कर पाते थे हम, इसलिए मैं नहीं आ पाया था। कि नूरी हाफिज वहाँ पर है, वो अच्छा दवाई दिया है, अच्छा तांत्रिक पैसा लिया 20,000 रुपया मेरे से, पर अभी तांत्रिक ठीक है। तो बच्चों को याद किया मैंने। मेरा दोस्त रहा था दाऊद खान, उसका घर यहीं पास पड़ता है, उसके नंबर से बच्चे से मेरा वहाँ पहुँचे, मेरे पास पहुँचे। अच्छा। हाँ। तो जब घर आने का प्रयास करते थे तो क्यों नहीं आ पाते थे? पहले मतलब प्रयास करते थे मगर वो दिमाग ठीक नहीं, कभी ठीक कभी खराब, कभी ठीक कभी खराब। तो मतलब 17 साल तक आप घर से बाहर ही रहे? गवार ही रहते थे तो हम। पत्नी बच्चे का याद नहीं आता था? आता था, बात करने के बाद फोन लगाते थे, फिर बात करते करते दिमाग घूम जाता था। फिर दुनिया कौन है क्या है मुझे मतलब ही नहीं चलता था। फिर आज़ाद खाते थे, कमाते थे, रहते थे, कभी काम करते के बैठ भी जाते थे। निगम का आदमी हूँ। जो कमाई होता था, जो आप कमाते थे बाहर में, वो कहाँ पे रख देते थे? कहीं नहीं देते थे हमने, कमाते थे, खाते, हॉस्पिटल देते थे, डॉक्टर को देते थे पैसा, तांत्रिक पैसा देते, कुल टूटने वाले बहुत मिल जाते थे। 17 साल में अपने बच्चे से या अपनी पत्नी से मुलाकात किए कभी? मुलाकात नहीं कर पाए, बच्चों से बात हो जाते थे मेरे। मतलब सिर्फ बात करते थे? बात करते थे, लेकिन घर नहीं आ पाते? घर नहीं आ पाते थे, ना बच्चे से मिल पाते? नहीं मिल पाते थे। अभी ठीक हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, बच्चे से मिल चुका हूँ, सबसे मिल चुका हूँ। कितना दिन पहले आप घर आए हैं? अभी मुझे 10 दिन हो गए घर से आए हुए। 17 साल बाद आप जब घर 30 तारीख में आया हूँ, अपने हिसाब जोड़ लीजिए, आज 4 तारीख है। 17 साल बाद जब आप घर लौटे तो क्या कुछ अजीब लगा आपको? मेरे कोई से मिल लगा, बच्चे खुश, परिवार खुश, पूरी समाज खुश, यहाँ के मुखिया सरपंच जितना है सब कुछ। हाँ, राजकुमार जानते हैं ना, दुर्गे जानते हैं ना, वो सब मेरा खास आदमी है। अच्छा। यहाँ मनोहरा तो मेरा खास आदमी है। अच्छा। यहाँ तो काम मतलब कि
देखिए आपको तो आप छोटे छोटे बच्चे मतलब कि जब आपके थे तभी आप घर से बाहर चले गए थे। छोटे नहीं थे, 8 साल का था वो, 10 साल का था। कुछ बच्चे मतलब 4 साल बच्चे थे, मैं निकला यहाँ से। अच्छा, कमाई निकले थे, मगर दिमाग से काम नहीं कर पाया, इसलिए मैं दूर रह चुका। बातचीत होता था तो आप इनको नहीं बोलते थे कि घर आ जाइए? कह रही आबेल की आबेल कह रही है घर आने के लिए बोलते थे। हाँ मतलब कि परिवार कैसे चल रहा था, मेंटेनेंस कैसे होता था, परिवार कैसे चलता था, भरण पोषण कैसे चलता था? माय बाबू रहे सम्हारलकै राखलकै बच्चा में, तब धिया पुता कमबै वाला भए गेलै, तब कमबे लागलै। आपका कभी मन नहीं किया कि पति बाहर में है तो 17 साल से जब बाहर में है तो हम भी चले जाते हैं मिलने के लिए? आपका मन नहीं किया एक बार भी? कोनो टेर पता रहबे न कले तो केना करती है, मिलती है। अच्छा, जब फोन से बातचीत होता था तो पता बताए होंगे ना कि यहाँ पे आ जाइए, तो वहाँ पे नहीं गए आप मिलने के लिए? वहाँ पे आप नहीं गए मिलने के लिए? वहाँ पे गए थे, दिल्ली में पता लगा था, तो दिल्ली में गए तो वहाँ पे नहीं था। फिर तब नंबर इधर पता लगा तो इसके बाद फिर गए। देखते हैं आजकल देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि बच्चे जो हैं बुजुर्ग माता पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ देते हैं, लेकिन पिताजी को आप 17 साल बाद अपने घर लाए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए आप हमको, 17 साल जो है, आप टोटल कितने भाई बहन हैं? 4 भाई 1 बहन। 4 भाई 1 बहन। 1 बहन, 5 मतलब 5 भाई बहन। 5 भाई तो बहन। 5 भाई बहन का भरण पोषण कैसे होता था? दादा दादी था वहाँ पे, मतलब जब हम छोटे छोटे थे तब वो मतलब सब कुछ किया। इसके बाद जब कमाने के लायक हुआ तो खुद अपने से कमाते थे, खाते थे, रहते थे। अपने से कमाते थे, खाते थे, रहते थे। हाँ। अच्छा, तो पापा जी कभी रुपया उपया कमा के नहीं भेजते थे? नहीं, उसका पता भी नहीं था। पता लगा इधर 1 महीने हुआ, 2 महीने, फिर पता लगा, तब इसके बाद गए तो वहाँ से लेके आए। कुछ पता चला कि कौन झाड़ फूक आपके ऊपर जादू टोना कर दिया था कि आप? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला। आप देखिए, इस मतलब कि झाड़ फूक जादू टोना तो लोग नहीं मानते, लेकिन आप इतना क्यों मानते थे? इसलिए मानते थे कि मतलब कुछ इंसान प्यार से बोलते थे, जान दे दूंगा, प्राण दे दूंगा, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जान दे दूंगा, खाना खिलाता है, उसके बाद मती घूमना चालू। कौन खिला पिला देते थे? बहुत ऐसा क्षत्रिय में कोई गिनती नहीं रहता है। कोई लड़की, कोई महिला? नहीं, जेंट्स था वो। जेंट्स था वो? जेंट्स था वो। मतलब क्या खिला दिए, क्या पिला दिए? वो मतलब दुकान को करता था, उसका होटल है वहाँ पर, वो खिलाता है। उसका दुकान 3-4 और दुकान पड़े हैं, कहीं खा जाओ तो मतलब उसका चलती था वहाँ पर। वो गुंडा आदमी था। उसका नाम असलम मियाँ है, वही करता था ऐसा काम। उसका बहुत परिवार है, मतलब वहाँ पर मती घुमाने के लिए वो अपने फेफड़ में लेना चाहता था, पर बड़ी मुश्किल से मतलब में लेके वो इंसान क्या करता था? बेच देता करता था, यहाँ काम करो, वहाँ काम करो, शाम को खाना खिला देता था, फिर सो जाओ। तो मतलब जादू टोना करके यूज करता था? हाँ ना, यूज करता था। अच्छा, बाद में वो मुश्किल से वहाँ से निकले, हम निगम निकले हैं। निगम से निकलने के बाद मैंने एक साहब था जो उनके सब सोता मैडम था, वो मेरे साथ संस्कार दिया। निगम का आदमी है वो, लाइसेंसधारी आदमी है वो, वही अच्छा संस्कार दिया। कल अंकल आप कहीं मत जाओ, यहाँ पर रहो मेरे पास, निगम में रहो, रूम ले लो, यहीं पर खाना वाना खाओ, यहीं पर रहो, और तुम्हारा कोई आएगा मुझे एक बार कॉल करना, जितना भी मुसलमान हो हिंदू उसको पलवा देंगे पुलिस से हम। अच्छा, तो वही मैडम मेरी ज़िंदगी बचाई है। अच्छा, होश में आया हूँ तब बच्चे को याद किया हूँ। 17 साल जब आप परिवार को देखे, पत्नी को देखे, तो कहीं न कहीं भावुक हो गए होंगे आप? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हमारे पास। अगर ऐसा है तो हमारा औलाद भी देख के आए, हमारे बच्चे मेरे साथ गए थे, मतलब कैसा रहते थे पापा, कैसा था, हमारे बच्चे देख आ चुके हैं। कोई गलत रास्ता नहीं पकड़े मैंने भैया, अपना अच्छी ज़िंदगी जिए, भगवान जिंदाबाद है। इस बार कोई ज़िंदगी नहीं। क्या, जैसे कि अभी बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे कि कमा के बाहर में फ्लाइट रखे हैं, कुछ ज़मीन है मेरे पास वहाँ पर। कमा के बाहर में ज़मीन? हाँ, निगम ज़मीन दिया। उस टाइम 2-3 साल होश हुए थे पहले, मतलब 2017 से पहले की बात बता रहा हूँ, 10 में। उस टाइम होश में दूसरी ने कमा कर ज़मीन खरीदा हूँ घर। मेरा घर है, 3 रूम है, लेटरिन बाथरूम किचन है, और उसके बाद हम बच्चे गए, बच्चे के नाम जब चाहूँ ज़मीन बेच सकता हूँ। देखिए, सोचने वाली बात है। और यह व्यक्ति जो है 17 साल पहले ये अपने घर को त्याग देते हैं, और घर के त्याग देने के बाद इनको जादू टोना एक व्यक्ति कर देते हैं, जिसके बाद घर वापस नहीं लौट के आते हैं, और जिसके बाद परिवार में कहीं न कहीं जैसे तैसे परिवार इनका चलता है। और परिवार चलने के बाद इनका पुत्र जो है 17 साल बाद अपने पिताजी को ढूंढ के लाते हैं घर, और अभी जो है हालांकि खुशहाल परिवार है। ऐसे ऐसे पुत्र के बारे में क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देखते रहिए प्रमुख भाषा विकास शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।